नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और उसके बीच में सूर्य के बीच में जब ये इस प्रकार का गैप बन जाए तो ये बताता है कि आपका जो पिछला जीवन गया है उसमें कितना ज़्यादा कितना भारी संघर्ष आपने किया होगा। शिक्षा से भी किया होगा, भाग दौड़ से भी किया होगा, मानसिक पीड़ा से भी किया है। सभी प्रकार से आपने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ साथ के साथ, पूरा हाथ पढ़ने से पहले आपके हाथ के अंदर अगले आने वाले 1 से 1.5 साल में बहुत सारी रेखाएं बनने वाली हैं। इसलिए मैं बहुत गहराई से जिन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ अपने अनुभव से कि ये रेखाएं जरूर बनेंगी, उनको पढ़ने की वजह से मैं काफ़ी ऐसे फल बोलूँगा जो आपके हाथ को देख करके जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं वो नहीं बोल पाएंगे। तो ये वो संघर्ष वाला यहाँ इस बात को बताता है कि आपने पिछले जीवन में बहुत संघर्ष किया और ईश्वर कृपा से अब उसके फल मिलने की बारी आपके जीवन में शुरू हुई है। आइए बात करता हूँ आपकी मैं सीधा सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली का रोल है यहाँ पर। यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में वो चीज़ है जो आपके जीवन, क्योंकि उंगली टर्न हुई है, आपके सम्मान प्राप्ति में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस बात को दिखलाती उंगली करना पड़ेगा, इस बात को दिखलाने वाली स्थिति। और ये अपने आप में वो जो गैप आ गए हैं 2 नीचे ऊपर, ये वो गैप हैं जो आपको अपने परिवार से भी दूर रखते हैं और आप परिवार का सहयोग भी नहीं कर पाते हैं। यानी मैं स्वयं के माता पिता की बात करता हूँ। साथ ही साथ ये नीचे का जो गैप है ये दिखला रहा है कि आपको अपना यश प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। ये जानी जाती है अच्छे धन के लिए। इसके देखिए सेकंड पर इतना बड़ा कट का निशान आ गया ये बीच में, जो यहाँ दर्शा रहा है कि आपके जीवन के अंदर धन की स्थिति जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर संघर्ष है, बहुत पीड़ा है। साथ के साथ रोगों से भी आपको निपटना होगा, शरीर के अंदर रोग भी विराजमान हैं। तो ऐसी आपकी यहाँ पीड़ा देने वाली शनि की उंगली भी है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली टर्न लेकर के शनि की उंगली के साथ, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था, पूजा पाठ, दान पुण्य, ये सब आपका अनुकूल है। सेकंड पर्वत पर जब कुछ स्क्रैचेस हो जाते हैं तो वो पति के साथ में वैचारिक मतभेदों को दर्शाता है। इतना बड़ा गैप बीच में हो जाए तो ये वो गैप होता है जो आप ये कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत धन के संघर्ष को बहुत ज़्यादा बनाता है। इतना धन एकत्रित कर ही नहीं पाते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप उसे जोड़ सकें। तो ऐसी स्थितियां बहुत संघर्षित रहेंगी आपके जीवन के अंदर। ये गैप तो पूरे पक्के वाले हैं। इसके लिए पूजा भी पक्की वाली करनी पड़ेगी, यानी बहुत मेहनत से पूजा करिए तो उसका फल आपको यदि लेना है। आइए मैं बुध पर्वत की बात करता हूँ। यहाँ पर आपके जीवन में ये देखिए, यहाँ पर हल्की हल्की रेखा है। आने वाले समय में जो मैं बोल रहा था कि कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो ऊर्जित होंगी, आने वाले समय में यहाँ पर कई रेखाएं खड़ी होने वाली हैं जो आपके जीवन के अंदर, क्योंकि पर्वत अनुकूल है, संतान का सुख सहयोग भी देंगी और आगे आगे धन के आगमन भी और बढ़ाएंगी। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यहाँ बिल्कुल समान पर्वत के रूप में विराजमान है और ये एक रेखा तो यहाँ पक्की है और इसके बाद यहाँ और भी रेखाएं खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सांकेतिक पर्व का उभार के साथ जो रेखा बनने वाली है, मैं उनको अच्छी तरह जान पा रहा हूँ, जो आपके जीवन में आपको यश सम्मान दिला के छोड़ेंगी। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की, शनि के पर्व की। शनि का पर्व अच्छे धन के लिए जाने जाता है। वर्तमान में ऐसी कोई रेखा यहाँ पर नहीं है जो आपके पास किसी भी अच्छे धन के संपर्क बना सके। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर देखता हूँ तो बृहस्पति पर्व से ही रेखा आकर के बता रही हैं कि आप मेहनत कर रही हैं धन प्राप्ति के लिए, आप मेहनत कर रही हैं यश प्राप्ति के लिए। ये सब रेखा यहाँ पर है। इसमें एक देखिए, यहाँ से ये निश्चित रूप से एक रेखा खड़ी हो जाएगी इस तरीके से और वो एक ट्रायंगल बना देगी आपके जीवन में। तो यहाँ इस प्रकार से कई सांकेतिक चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ समझ रही हैं।
तो बृहस्पति का पर्व अनुकूल है, जो संतान में संतान पुत्र भी देती है और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी देती है। ऐसा आपका बृहस्पति पर्व भी यहाँ अनुकूलता के साथ में विराजमान है। अब बात करेंगे आपकी हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा जहाँ से चलती है और यहाँ आने के बाद में यदि मैं ये देखता हूँ तो यहाँ एक बहुत बड़ा दीप बनाती है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि आप इसे कह सकते हैं लगभग आपके जीवन में यहाँ ये 36 से लेकर के और लगभग 45 वर्ष तक ये दीप है। इस दीप की वजह से आपको काफ़ी रोगों का सामना हो सकता है। जहाँ भी आप रहें वहाँ स्थान परिवर्तन के कारण या किसी की वजह से आपको जो है रोगों का सामना करना पड़े, इस प्रकार को यहाँ दर्शाने वाली स्थिति। साथ ही साथ बृहस्पति पर्व से ये पक्की रेखाएं जब जाकर के और बुद्धि रेखा की मंगल पर्वत की तरफ देखने लगे तो ये पति के साथ वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाली रेखा के रूप में विराजमान है। तो ऐसी भी रेखा। अब बात करते हैं आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल पर्वत पर जब रेखाएं बन जाएं तो ये संघर्ष की रेखाएं होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसी लेडीज नहीं है कि जो मेहनत नहीं करती है। मेहनत करने वाली, साथ ही साथ हाथ पर हाथ नहीं रख कर बैठती, हिम्मत के साथ लड़ती रहती है। ये वो हिम्मत देने वाली मंगल रेखाएं आपके पास विराजमान हैं। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बुद्धि रेखाएं कितने रूप से आपके हाथ के अंदर टूट टूट करके चलती हैं। एक रेखा यहाँ पर चलती है, एक ऊपर से बुद्धि रेखा यहाँ से जाकर चलती है, एक यहाँ पर चलती है। और ये इस प्रकार से यदि देखें तो कहीं दीप बनाती हैं, कहीं मानसिक टेंशन देती हैं, कहीं मनोरोग देती हैं। यानी कितनी ज़्यादा टेंशन में आप प्रभावित हैं, कितनी ज़्यादा। मैं राइट हैंड से देख रहा हूँ कि मुझे आपका भविष्य पढ़ना है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पीड़ा वर्तमान के समय में है। इसको यदि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ ये टेंशन की रेखाएं हैं जो आपका पीछा बहुत कम छोड़ने वाली हैं। यानी मानसिक पीड़ा तो आपके जीवन में बहुत कुछ है अभी भी और आगे भी। ईश्वर कृपा करे और ना अच्छी रेखाएं बन जाएं। ये दीप जैसी रेखाएं मिट जाती हैं और अच्छी अच्छी रेखा रहती हैं। तो मैं कह ही रहा हूँ कि बहुत सारी रेखाएं बनने वाली हैं। मंगल का द्वितीय पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस प्रकार को यहाँ पर दिखलाने वाला। आगे बात करते हैं हम आपकी यहाँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से अगर मैं देखता हूँ तो कुछ रेखाएं कि देख रही हैं अभी, जो पक्की रेखा बनने वाली हैं भविष्य में, जो बताती हैं कि आपके जीवन में तैयार रहिएगा, आपको दूर स्थानों से जुड़ कर के भी काम करना पड़ सकता है। तो ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पर तो आप देखेंगे आपके हाथ के अंदर। जब मैं भाग्य रेखा की बात करूँगा तो आपको भाग्य रेखा चमकेंगी ही नहीं। यदि ये रेखा है तो ये कहती है दूर स्थान से जुड़कर मैं भाग्य रेखा बनाऊंगी, लेकिन मुझको लगता है कि संभावित समय में यहाँ से और यहाँ से भाग्य रेखा आपकी उदय होने को कह रही हैं। यानी आपके जीवन में उदय होंगी। साथ ही साथ यहाँ राहु पर्वत से भी एक रेखा का संकेत यहाँ पर बना हुआ है जो बता रहा है कि हम आपको अचानक रूप से लाभ देंगे। तो ये स्थितियाँ यहाँ भाग्य रेखा की हैं। ये बहुत आगे बनने वाली रेखाओं के रूप में मुझे उजागर हो रही हैं और इनका कब फल आपको मिलने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद बात कर देते हैं हम आपकी सीधा यहाँ पर शुक्र पर्व की। वर्तमान में शुक्र पर्वत बिल्कुल सूखा पड़ा है, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ कुल मिलाकर संसाधनों की बहुत कमी को दर्शाता हुआ आपका ये पर्वत भी है। तो चलिए अब संसाधनों के बाद आयु रेखा की बात करता हूँ। अभी यहाँ मानसिक बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी 74-75 वर्ष की आयु आप जी जाएंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपके हाथ में बहुत सारी रेखाएं उदय होनी हैं और वो आपका जीवन बदल देंगी। ये रेखाएं मैं देख पा रहा हूँ, आपको भी नहीं दिख रही होंगी। चलिए आपका सवाल लेता हूँ, मुझे टीचर में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। मैं आपसे कहूँगा 2024 तक, 2022 से लेकर 2024 तक बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनेगी और बिल्कुल 2024 तक आपको निराश नहीं होना है। मुझे लगता है 2022 से 24 के बीच में आपको सरकारी नौकरी मिलने का बहुत ज़्यादा योग है। मैं अपने पति के साथ सहारा बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बनेगी सहारा, आप चिंता ना करिए, और बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पत्नी से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ, थोड़ा सा मानसिक टेंशन आपको रहती है, लेकिन सब अनुकूल हो जाएगा, चिंता ना करें। मैं कुछ पूजा पाठ बताऊँगा। हमारे संतान के सुख वृद्ध अवस्था में मुझे सुख मिलेगा कि नहीं? अभी आपकी वृद्ध अवस्था तो आने दीजिए, अभी बहुत सारी रेखा बननी है। इतनी ज़्यादा दूर तक की चिंता मत पालिए, क्योंकि पहले ही मानसिक रेखा बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो बहुत ज़्यादा आप सोचती हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं, इतना आगे तक मत सोचिए। संतान सब सुख देगी आपको। स्ट्रगल के लिए मैंने आपको बता दिया, 2024 तक आपको स्ट्रगल है। 2022 से 24 के बीच में सरकारी नौकरी मिलने का योग है। बहुत मेहनत करिए, आपको मिल जाएगी। आपके नपूजा आगे का भविष्य कैसा होगा? देखिए, हाथ में रेखा नहीं बन रही है, मैं बहुत गहराई के साथ पढ़ रहा हूँ, और बिल्कुल आप 2022 और 24 के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ अनुकूलता आने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत यहाँ लगातार हो रहा है। क्या हमारी ज़िंदगी में गरीब गाड़ी भवन सुख सुविधा होगी? क्या उनमें प्यार रहेगा? देखो, संतान की जन्मपत्री दिखाइए, संतान के बारे में बता सकते हैं कि संतान कैसी होगी, आपको सहयोग करेगी, आपस में प्यार से रहेगी। संतान की जन्मपत्री से पता लगता है। हाँ, आपके जीवन में चिंता ना करिए, तब मैं कह रहा हूँ सब सुख सुविधाएं हो जाएंगी तो हो जाएंगी। क्या मेरे हस्बैंड ज़मीन खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं? 2024 और 2022 से 24 के बीच में काफ़ी संभावना है। उस समय के बाद आपके असली जो जीवन है उसकी जो शुरुआत होनी है 2022 से और 24 के बीच में होनी है। वो समय आपको प्रमाणित करेगा। यदि मेरी बात उस समय सही हो गई और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। यदि 2024 तक आपकी जॉब नहीं लगी तो फिर आपके जीवन के अंदर बहुत स्थिति नॉर्मल रूप से रहेगी, जैसी आज है वैसी ही स्थिति रहेगी। यदि 22 से 24 के बीच में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होगा, ये मैं आपको पक्की तरीके से कह रहा हूँ। मेहनत करिए, नौकरी पाइए, सुखी रहिए। और बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पर आपके हाथ से मुझे पता लगा कि आप मांगलिक हैं, तो उसकी वजह से भी जीवन में थोड़ा सा परेशानी रहती होगी पति पत्नी के बीच में। आपको रोज़ाना आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की तो माला का जाप करना है। बृहस्पति को मुझे अनुकूल बनाना है। बृहस्पति धन देता है, बृहस्पति सरकारी नौकरी देता है, बृहस्पति पति का सुख देता है, बृहस्पति बच्चों से सुख दिलाता है। तो बृहस्पति को मुझे आपके अनुकूल बनाना है, मजबूत बनाना है। तो कम से कम 3 माला का जाप कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बृहस्पतिवार का व्रत रखें, और व्रत ना रख सकें तो सारी उम्र बृहस्पतिवार की कथा पढ़ें, पूजा पाठ करें। सारी उम्र करना है आपको, क्योंकि मुझे इस हमेशा सारी उम्र के लिए अनुकूल स्थिति बनानी है। हनुमान जी का अगर आप हनुमान अष्टक पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें तो कुछ ना कुछ रोज़ाना वो भी शामिल पढ़ लीजिए। और इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना यदि आप पहन लें तो बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको मानसिक मजबूती और अच्छी याददाश्त बनाएगा। तो बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।